आज मैं आपको दादी नानी का ऐसा असरदार नुस्खा बता रही हूँ जिससे कितना भी पुराना सर दर्द, माइग्रेन, आँखों की कमजोरी हो, वो एक बार में ठीक हो जाएगी। इस अचूक रेसिपी का सिर्फ रोजाना 1 चम्मच लेने से आपको सर दर्द, माइग्रेन, आँखों की कमजोरी, कफ और जुकाम जैसी बीमारियां छू भी नहीं पाएंगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लेना है दोस्तों सूखा नारियल। तो इस तरह का ताज़ा सूखा नारियल ले लीजिएगा और नारियल के साथ ही हमें लेना है करीबन 50 ग्राम पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। तो खसखस के फायदे भी आप सभी को पता होंगे, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके साथ हमें लेना है बादाम। तो 50 ग्राम ही हमें यहाँ पे बादाम लेने हैं। अब हमें ये सूखे नारियल के ऊपर के हिस्से को इस तरह से कट करना है। तो इस तरह का लंबे आकार का नारियल लीजिएगा और इसके ऊपर के सिरे को हम हल्का सा काट लेंगे ताकि जो नारियल है उसमें हम छेद कर सकें। तो नारियल में छेद करने के बाद इसे एक कटोरी पर अटका देंगे, इस तरह से रख देंगे और फिर हम एक फनल लेंगे और इसके अंदर हमें ये सारी पॉपी सीड्स को डाल देना है। तो इस तरह से फनल की मदद से बहुत आराम से ये सारा खसखस नारियल के अंदर चला जाएगा। इसके साथ हम इसमें ये बादाम भी डाल देंगे सारे। तो करीबन हमें यहाँ पे 20 से 30 बादाम इसके अंदर डाल देने हैं। अब हमने जो नारियल के ऊपर के सिरे को काटा था, ये वाला, इसे हमें इसके ऊपर रख के ढक देना है इससे। अब हमें इसको पूरी तरह से सील करना है और फिर इसे हमें रोस्ट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ सील करने के लिए गुथा हुआ आटा लिया है। तो जो आटा गूँथे वो आप थोड़ा सा टाइट ही गूँथिएगा और इस तरह से हमें इसको सील करना है। आटे की लोई को फैलाकर इस तरह से नारियल के ऊपर के हिस्से को हमें पूरी तरह से अच्छे से कवर कर देना है। तो जैसा मैं दिखा रही हूँ ठीक उसी तरह से हमें आटे से ऊपर की साइड को खूब अच्छे से कवर कर देना है। फिर हम नीचे की साइड में भी आटा इसी तरह से लपेटकर नारियल के चारों तरफ हम इसको सील कर लेंगे। तो बस नारियल को अच्छे से सील करने के लिए, ताकि इसके अंदर की सारी चीज़ें अच्छे से हम भून के पका सकें, इसलिए हम इस नारियल के चारों तरफ इस तरह से आटे की लेयर लगा देते हैं और चिपका देते हैं। अब इसको हमें खूब अच्छे से गैस की फ्लेम पे भूनना है। भूनने से पहले हम क्या करेंगे, इसको तवे पे ही हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि आटे को हम जब डायरेक्टली हीटिंग रैक पे डाल के सेकते हैं ना तो वो चिपक जाता है उसके ऊपर। तो इसलिए मैं यहाँ पे तवे पे पहले इसको आपको इस तरह से घुमा के, जैसे हम रोटी सेकते हैं ना वैसे इसको रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि जो बाहर का हिस्सा है वो थोड़ा हार्ड हो जाए। उसके बाद हम गैस की फ्लेम पे हीट रैक को रख के उसके ऊपर अपने नारियल को भुनेंगे और जब तक ये आटा पूरी तरह से अच्छे से भुन के काला नहीं हो जाता तब तक हमें चारों तरफ से रोटेट करते हुए इसको भूनना है। तो इसमें करीबन 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, कि बाहर तो आटे की लेयर है पर हमें अंदर की चीज़ें खूब अच्छे से भूननी है। तो देखिए मैंने इसको घुमा के खूब 5 से 10 मिनट तक भून लिया है और आटा हर जगह से पक के काला हो गया है। तो इसको इसी तरह से भूनते हुए पका लीजिएगा। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम नारियल के ऊपर से आटे की लेयर को चाकू की मदद से हटा लेंगे। अगर नारियल के ऊपर आटा चिपका हुआ तो उसे चाकू से खुरच कर हटा लीजिएगा और फिर अंदर जो हमने बादाम और खसखस डाला था उसे एक बॉल में निकाल लीजिए। अब हम नारियल को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो नारियल थोड़ा पकने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, इन सभी चीज़ों का कच्चापन भी दूर हो जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो नारियल को मैंने यहाँ पे देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ये सूखा नारियल करीबन 150 ग्राम जितना था। अब हमें ये सूखा नारियल, पॉपी सीड्स और बादाम को एक ग्राइंडर जार में डाल देना है और इसको हमें पीस लेना है। तो पीसने के बाद देखिए इस तरह से ये दरदरा पाउडर बन के तैयार हो जाता है। इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल देंगे और इसमें मिठास के लिए मैं यहाँ पे मिश्री का यूज़ कर रही हूँ, धागे वाली मिश्री जो आती है। तो चीनी की जगह पे आप भी अगर धागे वाली मिश्री मिल जाती है तो धागे वाली मिश्री का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। तो इसे भी हमें ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर तैयार कर लेना है और पीसने के बाद हम इसको बाकी सारी चीज़ों में डालकर मिला लेंगे जो हमने नारियल, खसखस और बादाम को पीस कर रखा है। तो आप मिश्री की जगह पे बूरा का भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम 1 छोटी चम्मच जितना सफ़ेद मिर्च के पाउडर का यूज़ करेंगे। जैसे काली मिर्च होती है वैसे ही सफ़ेद मिर्च होती है, सफ़ेद मिर्च के दाने होते हैं, तो उसका पाउडर हमें यूज़ करना है। वाइट पेपर, जो कि हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो इसको बिल्कुल से स्किप ना कर इसको ज़रूर डालें। और इसके साथ हम इसमें 2 बड़े चम्मच जितना देसी घी डाल देंगे।
अगेन देसी घी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो इसको भी आप स्किप मत कीजिएगा। इसमें डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे और बस हमारी अचूक दवाई बन के तैयार है। जो आपको किसी भी तरह का सर दर्द होता हो, माइग्रेन हो, आँखों की रोशनी की प्रॉब्लम हो, आँखों में थकान की परेशानी हो, कमज़ोरी हो, तो आप इसको रोज़ाना 1 चम्मच खाइए या फिर आप इसको दूध में मिक्स करके भी पी सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। आप इसको जब लेना शुरू करेंगे तो आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप मेरी ये बताई हुई दादी नानी के असरदार नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।